Hello friends, today we'll see the difference between was were plus 2 plus v1 and was were plus 2 plus have plus v3. v3 means past participle form of verb and v1 in infinitive form, bare infinitive. Okay, for example was to do, was to have done. इनमें डिफरेंस देखेंगे और इनका सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. Now let's see the examples to understand the difference. Okay, my father was to buy a bike this year. इस साल मेरे पिताजी बाइक खरीदने वाले थे, बाइक खरीदने को थे. This means my father had planned to buy a bike this year. इस साल बाइक खरीदने का प्लान था मेरे पिताजी का, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं खरीदा. मीन्स इस साल हम ये बात तब बोलते हैं इस साल के शुरुआत से लेकर और अब तक जब मैं बोल रहा हूँ एट दिस मोमेंट, इसके पहले तक में उन्हें ख़रीद लेना चाहिए था. अब वो टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम क्रॉस हो रहा है, पार हो रहा है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको इस साल ख़रीदना था लेकिन उन्होंने नहीं ख़रीदा. तो इस तरीके से पास्ट के किसी समय से लेकर अब तक के टाइम के बीच में कोई काम होना था अकॉर्डिंग टू द प्लान लेकिन नहीं हुआ, तो उसे बताने के लिए हम इस पहले स्ट्रक्चर यानी वाज वर प्लस 2 प्लस v1 का यूज़ करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल, यू वाज टू गेट मैरिड लास्ट ईयर. तुम पिछले साल शादी करने को थे, यानी तुम्हारा प्लान था पिछले साल शादी करने को पर आपने नहीं किया. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में एक पास्ट का टाइम जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है या फिर वह टाइम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, दोनों के साथ हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और उसका मतलब होता है कि काम होना था, प्लान था होने का, लेकिन काम नहीं हुआ. जो दिस ईयर है वो भी पास्ट के ही बात को बताता है कि मतलब अब तक में, ये साल अभी रनिंग है लेकिन अब तक के समय तक वो काम नहीं हुआ जबकि होना था. जबकि दूसरा स्ट्रक्चर वाज वर प्लस 2 प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 का यूज़ पास्ट के और पहले की घटना को बताने के लिए करते हैं कि पास्ट के और पहले कोई काम होना था, उसका प्लान था होना, लेकिन वो काम नहीं हुआ. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. यू वेंट देयर, यू वाज टू हैव कम हियर. आप वहाँ चले गए, आपको यहाँ आना था. मीन्स जब आप गए एक पर्टिकुलर पास्ट के टाइम पर गए थे और उस टाइम के पहले आपको यहाँ आना था, ये मतलब यहाँ निकल रहा है. यू वाज टू हैव कम हियर मीन्स जब आप गए हो उसके पहले यहाँ आना था. अगर हम यहाँ पर यू वाज टू कम हियर कहते तो जब आप वहाँ गए हो उसी समय आपको यहाँ आना था. एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं. द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एट 6 PM बट इट वॉज टू हैव अराइव्ड एट द स्टेशन एट 5 PM. ट्रेन स्टेशन पर 6 बजे आई लेकिन इसको 5 बजे आना था. 6 बजे एक पास्ट का टाइम है, फिनिश्ड पास्ट टाइम, और उसके पहले कोई काम होना था, उसका प्लान था होना, लेकिन नहीं हुआ. अगला एग्जाम्पल, यू गॉट मैरिड लास्ट ईयर बट एज फार एज आई नो यू वाज टू हैव मैरिड द ईयर बिफोर लास्ट. मीन्स तुमने पिछले साल शादी की, तुम्हारी शादी एक और साल पहले होने वाली थी लेकिन तुमने नहीं किया था. यह एक तरीके से पास्ट परफेक्ट के यूज जैसा है. जैसे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं पास्ट के और पास्ट की बात करने के लिए. जैसे यू गॉट मैरिड लास्ट ईयर but your sister had got married the year before last. Okay, तो इस तरीके से past perfect जैसा यूज़ है यहाँ पर. And if you like the video, please share it and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thanks for watching.